नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में टीवीएस मोटर इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। और ये क्वार्टर रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम रियल अभी क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया उसके साथ यहाँ पर कंपैरिजन करके देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आया है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के नंबर्स देखेंगे। तो कंपनी ने सभी करोड़ में मेंशन करके दे तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे। तो इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का टोटल इनकम 7,275 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो 6,675 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था। तो लगभग 500 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी का जो टोटल इनकम है वो क्वार्टरली बेसिस गेन हुआ है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 6,030 करोड़ का था, जो कि लगभग 1,200 करोड़ से बढ़कर अभी 7,200 करोड़ का हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट का कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो उसके बाद कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखने वाले, जिसके लिए हमें कंपनी का टोटल इनकम में से कंपनी के रिलेटेड जो एक्सपेंस और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है वो कट करके देखना पड़ेगा। और कंपनी का अभी हम प्रॉफिट देखेंगे तो 467 करोड़ का इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि इसके कंपैरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो लगभग 410 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। तो लगभग 50 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर अभी इस क्वार्टर फर्स्ट में 467 करोड़ का हुआ है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो लगभग 320 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी लगभग 140 करोड़ से बढ़कर 467 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में की है। तो टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट दोनों के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छे गेन हुए, लेकिन इसके जो एक्सपेक्टेशन है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो हमें स्लाइटली ये ईटी नाउ का जो पोल है उससे यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले। तो कंपनी ने अपने एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर बीट किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो जो 7,200 करोड़ के आसपास देखने को मिला है वो एक्सपेक्टेशन के नीचे हमें आते हुए देखने को मिला है। तो किसी भी कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिलना चाहिए। वो इस कंपनी का अभी अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के नज़र से देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि वो ईयर और ईयर बेसिस इतना आएगा, तो उससे नीचे मतलब 7,200 करोड़ के नीचे अभी एक्सपेक्टेशन के हमें रेवेन्यू आते हुए देखने को मिला है, जो कि इस क्वार्टर रिजल्ट और शॉर्ट टर्म के नज़र से अगर हम देखेंगे तो एक नेगेटिव साइन है। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन के नीचे आ रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म के नज़र से अगर हम देखेंगे तो इस वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अभी इस क्वार्टर फर्स्ट में 9.84 है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो 8.64 था, और पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो 6.75 था। तो क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो एक अच्छी जंप, और ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर में इसमें भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर तीनों के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के नज़र से भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड होना चाहिए, तभी कंपनी का जो शेयर है वो क्वार्टर रिजल्ट के बाद एक अच्छा मोमेंटम करता है। लेकिन इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पूरा हमें एक्सपेक्टेशन के आसपास देखने को मिला, जो कि एक अच्छा साइन है। तो एक्सपेक्टेशन के नीचे यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है, जिस वजह से हमें कंपनी का जो शेयर है उसमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर शॉर्ट टर्म के नज़र से देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़र से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही अच्छे देखने को मिले। तो जिनका भी लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव इस कंपनी में उनके लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन शॉर्ट टर्म के नज़र से देखेंगे तो इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद थोड़ा सा प्रेशर हमें कंपनी के शेयर में देखने को मिल सकता है।